हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 41 इट्स टाइम टू अ गेम। शिवांगी थोड़ा घबरा गई और अपने आप से कहने लगी, कहीं मैंने ये सब कहकर कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया। अगर वो घर आ गया तो। कुछ ही देर में युवराज की का ओबरॉय व्हीलर के सामने आकर रुकी। युवराज का से निकला और सीधा अपने कमरे में चला गया। मिसेज ओबरॉय कहीं जा रही थी और उन्होंने युवराज को देख लिया था, पर उन्होंने युवराज को आते देखकर कुछ नहीं कहा। युवराज कमरे में गया और उसने गुस्से से दरवाजा खोला। शिवांगी युवराज को आता देखकर जल्दी से बेड से उठ गई। शिवांगी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पर वो कोशिश कर रही थी कि युवराज को इस बात का एहसास ना हो। युवराज ने गुस्से से शिवांगी की तरफ देखा। उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया और शिवांगी के पास जाकर कहा, तुमने फोन पर क्या कहा मुझसे? युवराज ने शिवांगी के पास जाकर उसको कंधे से पकड़ लिया। शिवांगी ने युवराज की आंखों में देखकर कहा, जो आपने सुना, और आप कुछ भी कहें मैं मेरी बात से नहीं मुकरने वाली। अगर आपने अब मेरे साथ कुछ भी करने की सोची तो मैं या तो यहाँ से भाग जाऊंगी या सुसाइड कर लूंगी। युवराज को शिवांगी की आंखों में अपने लिए बिल्कुल भी डर नहीं दिखा। उसने शिवांगी को कंधे से छोड़ दिया और पीछे हो गया। युवराज ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। युवराज ने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और ना ही तुम मुझे खुद से प्यार करने से रोक सकती हो। शिवांगी ने फिर से कहा, मैं रोक सकती हूँ युवराज। युवराज को बहुत गुस्सा आया और उसने शिवांगी की उसके बालों से पीछे से पकड़ लिया और उसे बेड पर फेंक दिया। युवराज शिवांगी के ऊपर आते हुए, तुम मेरी चीज हो और तुम मुझसे कोई नहीं छीन सकता, समझी तुम? शिवांगी उठने की कोशिश करती है, पर युवराज उसके दोनों हाथों को इंटरट्वाइंड कर लेता है और उसे रूडली उसके गालों पर किस करने लगता है। शिवांगी, युवराज छोड़िए मुझे। युवराज, तुमने मुझे इतना गुस्सा दिलाया ही क्यों? उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। अब जब तक तुम ये नहीं कहोगी कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। शिवांगी बहुत कोशिश करता नमस्ते है आपने आप को छुड़वाने की, पर युवराज के आगे उसका कोई बस नहीं चला। युवराज ने गुस्से से शिवांगी के होठों पर जोर जोर से बाइट करने लगा। शिवांगी को दर्द हो रहा था, पर युवराज को इस टाइम और कुछ नहीं सूझ रहा था। युवराज ने शिवांगी की साड़ी का पल्लू बहुत रूडली हटाया और उसके पेट पर बाइट करने लगा। शिवांगी युवराज की पीठ पर मार रही थी, पर युवराज को कुछ फील नहीं हो रहा था। वो फिर शिवांगी के होंठों पर आया और उसके होंठों को अपने होंठों के अंदर ले लिया। युवराज इस तरह जोर से बाइट कर रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई जानवर आ गया हो। युवराज ने शिवांगी के ब्लाउज की हुक खोल दी और शिवांगी को पलट दिया। शिवांगी बेड पर पेट के बल लेती हुई थी। धीरे धीरे युवराज नॉर्मल होने लगा और शिवांगी की पीठ पर बाइट करने लगा। शिवांगी बेड की चादर को मुट्ठी में भर लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। युवराज शिवांगी के ऊपर ऐसे ही लेट जाता है और उसके बाल साइड पर करके उसकी गर्दन पर पीछे किस करने लगता है। युवराज शिवांगी के येलो पर किस करने लगता है। युवराज उठता है और फिर से शिवांगी को पलट के पीठ के बल लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है। शिवांगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो युवराज के सामने हार मान लेती है। युवराज उसे देखकर मुस्कुरा देता है और शिवांगी से कहा, सो बेबी नाउ इट्स टाइम टू अ गेम। तारांकन तारांकन तारांकन। दूसरी तरफ विधि कमरे में बैठी हुई थी। सुलेखा हाल में बैठी टीवी देख रही थी। सुलेखा ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया हुआ था। विधि काफी देर से अपनी मां को बाहर निकालने को कह रही थी, पर जब सुलेखा ने दरवाजा नहीं खोला तो विधि वहीं बैठ गई। विधि अपने कमरे में बैठी खुद से बातें कर रही थी। विधि ने कहा, मेरा फोन भी छीन लिया इन्होंने। अब कैसे बात करूं आर्यन से? वो बेचारा परेशान हो रहा होगा। बस एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं, फिर आर्यन के पास हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हम दोनों कहीं दूर जाकर अपनी फैमिली बनाएंगे। विधि उठी और कुछ सोचते हुए कहा, माँ मेरी बात तो सुनिए। आई प्रॉमिस मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी और ना ही उस लड़के से मिलूंगी। मुझे बस आपके पास रहना है माँ।
सुलेखा ने जैसे ही विधि की ये बातें सुनी, उसका दिल पिघल गया और वो उठकर विधि के कमरे के पास गई और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही विधि बाहर आए और अपनी माँ के गले लग गई। सुलेखा ने भी विधि के सिर सहलाते हुए कहा, बेटा मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हें इस तरह बंद करके रखूं, पर तुम्हें पता है ना मैं और तेरे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। विधि ने कहा, सॉरी माँ, आगे से ऐसा नहीं होगा और अब मैं घर से बाहर भी नहीं जाऊंगी। तारांकन तारांकन तारांकन। उधर शिवांगी और युवराज ब्लैंकेट के अंदर थे और युवराज अभी भी शिवांगी को पागलों की तरह किस और बाइट किए जा रहा था। दोनों के कपड़े नीचे फर्श पर पड़े थे। करीब शाम के 5 बजे तक युवराज ऐसे ही शिवांगी के ऊपर उसके साथ जबरदस्ती करता रहा और फिर वो थक कर सो गया। शिवांगी ने युवराज के सोते ही जल्दी से अपने कपड़े पहने और अपने फोन में कुछ देखने लगी। अचानक शिवांगी के गुस्से से भरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। एपिसोड 42 मान का सिंदूर। शिवांगी उठी और अपने फोन में कुछ देखकर मुस्कुरा दी। युवराज सो गया था और उसके चेहरे पर बेचैनी थी। शिवांगी उठी और अलमीरा से कपड़े निकाल कर फ्रेश होने चली गई। करीब 20-25 मिनट बाद जैसे ही वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई, युवराज उठा हुआ था। उसने पैंट पहनी हुई थी और वो शर्टलेस था। शिवांगी ने युवराज को इग्नोर किया। शिवांगी ने नेवी ब्लू कलर्स की साड़ी पहनी हुई थी। शिवांगी युवराज की तरफ नहीं देखती और मिरर के सामने जाकर थोड़ा मेकअप करने लगती है। लेकिन युवराज ने शिवांगी को पीछे से आकर पकड़ लिया और कहा, आज मैं तुम्हारा मेकअप करता हूँ। युवराज ने शिवांगी के हाथ से लिपस्टिक ले ली, लेकिन शिवांगी ने फिर से वो लिपस्टिक युवराज से छीनते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। युवराज ने शिवांगी को कमर से पकड़ लिया और कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे सिर्फ लिपस्टिक उतारनी आती है? आज मैं मेकअप कर देता हूँ। युवराज ने शिवांगी को मिरर के सामने वाले छोटे से टेबल पर बिठाया और उसके होंठों पर लिपस्टिक लगाने लगा। उसके बाद युवराज ने शिवांगी की आंखों पर हल्का काजल लगाया और चेहरे पर थोड़ा सा पाउडर। शिवांगी का ध्यान मिरर में ही था। युवराज मेकअप बॉक्स में कुछ ढूंढने लगा। शिवांगी ने देखा कि युवराज ने उस बॉक्स से सिंदूर निकाला और खोलने लगा। उसने सिंदूर शिवांगी की मांग की तरफ बढ़ाया। इससे पहले कि वो शिवांगी की मांग में सिंदूर भरने लगता, शिवांगी ने युवराज का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। युवराज ने हैरानी से शिवांगी की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ, अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम्हें तो सिंदूर लगाना चाहिए ना? तो मैंने सोचा मैं ही लगा देता हूँ, क्या हुआ, अपने पति से सिंदूर तो लगवा सकती हो। शिवांगी ने घूरते हुए युवराज की तरफ देखा और कहा, हाँ युवराज, मेरी शादी हो चुकी है और मुझे सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप ये सिंदूर लगाना ही चाहते हैं तो पहले इसके काबिल हो जाए, क्योंकि आप एक पति कहलाने के काबिल ही नहीं है। युवराज ने शिवांगी से कहा, देखो शिवांगी, अब तुम मुझे फिर से गुस्सा दिला रही हो। तुम क्या चाहती हो कि मैं फिर से तुम्हारे साथ? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी मुस्काए और कहा, हाँ तो इससे ज्यादा आपको आता भी क्या है? आपको गुस्सा आया उठाकर मुझे पर बेड पर फेंककर मेरे साथ जबरदस्ती करने लग जाना। वैसे भी मैं तो अभी खरीदी हुई कोई चीज हूं ना। लेकिन याद रखिएगा युवराज, ये चीज सिर्फ आपके इस्तेमाल में ही काम आएगी, ना तो आपको इस चीज के साथ कोई एहसास कायम होगा और ना ही इस चीज के मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स आएंगी। शिवांगी की बातें सुनकर युवराज वहीं खड़ा रहा और शिवांगी वहां से उठकर चली गई। युवराज ने शिवांगी को जाने से भी नहीं रोका। शिवांगी की बातें युवराज के कानों में गूंज रही थी। युवराज ने शिवांगी का सामान गुस्से में वहां टेबल पर रखा और वॉशरूम में जाकर शॉवर ऑन करके पानी के नीचे खड़ा हो गया। तारांकन तारांकन तारांकन। रात का टाइम हो गया है। हरीश के घर में हरीश, सुलेखा और विधि डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे हैं। विधि का बिहेवियर काफी बदला बदला लग रहा था। सुलेखा और हरीश भी उसके इस बिहेवियर को देखकर काफी खुश थे। हरीश ने विधि से कहा, बेटा हम मानते हैं कि हमें तुम्हें कमरे में बंद करना पड़ा, लेकिन हम तुम्हारे माँ बाप हैं और कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। बेटा वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो शादीशुदा है और उसकी अपनी फैमिली है, वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। विधि ने हरीश की बातों पर गौर करते हुए कहा, जी पापा मैं समझ सकती हूँ। आई एम सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी और आपकी बात माननी चाहिए थी। सुलेखा ने कहा,
कोई बात नहीं विधु, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हरीश ने सुलेखा की इस बात पर कहा, तो ठीक है शिवांगी की माँ, बता दीजिए उसे क्या कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। सुलेखा की जगह विधि ने जवाब देते हुए कहा, पापा उसे विधि कहते हैं। विधि की बात हरीश और सुलेखा ठहाके मारकर हंसने लगे। आज से पहले हरीश और सुलेखा इतनी जोर से कभी नहीं हंसे थे। विधि ने बात ही ऐसी की थी, किसी को भी हंसी आ जाए। विधि उन दोनों को देखकर मुस्काए और फिर से सभी खाना खाने लगे। दूसरी तरफ ओबरॉय विला में सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी से कहा, शिवांगी युवराज तुम दोनों की कल जाने की तैयारी हो गई और पैकिंग वगैरह कर ली क्या तुमने? शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन युवराज ने कहा, जी मॉम सब हो गया है, अगर कुछ है क्या होगा तो कर लेंगे। शिवांगी ने युवराज की तरफ देखा। युवराज आज ना ही शिवांगी की तरफ देख रहा था और ना ही पहले की तरह उससे फ्लर्ट बात करने की कोशिश कर रहा था। युवराज के चेहरे से लग रहा था कि वो किसी गहरी सोच में है। नीता ने कहा, मॉम कहाँ जाना है और किस चीज की तैयारी करनी है? मिसेज ओबरॉय ने कहा, आई एम सॉरी नीता, मैं तुम्हें बताना भूल गई, कल शिवांगी हुई युवराज पेरिस जा रहे हैं, कल सुबह की ही फ्लाइट से। नीता ने कहा, लो क्या किस्मत पाई है इसने, कभी मुंबई को पूरा देखा नहीं होगा और अब महारानी पेरिस जाएंगी, मिडिल क्लास। एपिसोड 43 इट्स टाइम टू योर पनिशमेंट। नीता ने कहा, वाह क्या किस्मत पाई है इसने, कभी मुंबई तो पूरा घुमा नहीं होगा और अब महारानी पेरिस जा रही है, मिडिल क्लास कहीं की। नीता की यह बात सुनकर शिवांगी को गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन युवराज ने नीता की बात सुनकर गुस्से से एक फॉक लिया और उसे जोर से टेबल पर मारा। ये देखकर सभी घरवाले शॉक्ड हो गए और मिस्टर ओबरॉय ने युवराज को शांत करने के लिए नीता से कहा, नीता तुम चुपचाप खाना नहीं खा सकती क्या? अब कोई भी बात नहीं करेगा और सभी चुपचाप खाना खाओ। नीता चुप हो गई और युवराज का गुस्सा भी मिस्टर ओबरॉय की बात सुनकर कुछ शांत हुआ, या ये कह लीजिए कि वो मिस्टर ओबरॉय का लिहाज कर रहा था। तारांकन तारांकन तारांकन। दूसरी तरफ विधि अपने मम्मी पापा के साथ हॉल में बैठे टीवी देख रही थी। विधि ने सुलेखा के गोद में सिर रखा हुआ था और सुलेखा उसके सिर को सहला रही थी। हरीश की विधि को देखकर खुश हो रहा था कि विधि उनकी बात को समझकर फिर से मूव ऑन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। कुछ देर बाद सुलेखा और हरीश सोने के लिए अपने कमरे में चले गए, लेकिन विधि का ध्यान उनके जाते ही सामने टीवी के सामने की विधि के फोन पर पड़ा। विधि ने जल्दी से फोन लिया और अपने आप से कहा, मम्मी पापा बहुत भोले हो आप लोग और बहुत बुरे भी। विधि फोन लेकर जल्दी से अपने कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। विधि ने अपना फोन ऑन किया और आर्यन को फोन लगाया। दूसरी तरफ वो लड़का आर्यन किसी औरत के साथ बेड पर इंटीमेट हो रहा था। ये औरत शायद कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ ही थी। आर्यन ने विधि का नंबर किसी ऑफिस के दोस्त के नाम पर सेव किया था। आर्यन की वाइफ ने जैसे ही आर्यन के फोन पर किसी का फोन आते हुए देखा, उसने कहा, ये इतनी रात को आपको कौन फोन कर रहा है? आर्यन ने जल्दी से अपना फोन लिया और फोन कट करके फ्लाइट मोड पर कर दिया और फिर से अपनी वाइफ के पास आकर उसे किस करने लगा और कहा, तुम इस सब के बारे में मत सोचो, यह ऑफिस के दोस्त हैं, बस टाइम वेस्ट करने के लिए फोन करते हैं। अभी तुम अपना और मेरा मूड खराब मत करो। अभी मेरा मूड सिर्फ तुम्हें प्यार करने का है। इतना कहने के बाद आर्यन अपनी वाइफ के ऊपर आ गया और उसे किस करने लगा। दूसरी तरफ विधि ने जैसे ही आर्यन को फोन लगाया और आर्यन ने सामने से फोन कट कर दिया। विधि ने 2 दिन से आर्यन से बात नहीं की थी, इसलिए उसे जल्दी थी कि जल्दी से जल्दी और उसकी आवाज सुन ले। उसने दोबारा फोन लगाया, लेकिन सामने से आवाज आए, आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। विधि को गुस्सा आ गया और उसने कहा, आर्यन ने फोन स्विच ऑफ कर लिया, लेकिन उसे पता है ना कि मैं आपसे फोन कर रही हूँ। आई नो उसकी वह खड़ूस बीवी उसके पास होगी। बेचारा उस चालाक बीवी के चंगुल में फंसा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर कुछ देर बाद ट्राई करती हूँ। मुझे पता है वह मुझे खुद ही फोन कर लेगा।
तारांकन तारांकन तारांकन। उधर ओबरॉय हाउस में शिवांगी जैसे ही अपने कमरे में आए, युवराज भी उसके पीछे ही आ गया। युवराज ने जल्दी से शिवांगी के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, क्यों मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हो? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी नफरत बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हारा मुझे इग्नोर करना नहीं। शिवांगी ने युवराज की आंखों में देखा और कहा, मैं भी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर जब आप मुझे छूते हैं तो मुझे अपने आप से भी नफरत होने लगती है। युवराज को गुस्सा आने लगा और उसने शिवांगी को दोनों हाथों से पकड़कर कहा, लेकिन तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? शिवांगी, ये बात आप अपने आप से पूछिए युवराज। युवराज ने कहा, देखो शिवांगी, आई रियली लव यू और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, पर तुमने वो बात की जो सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम बस प्रॉमिस करो कि आगे से ऐसा कुछ नहीं कहोगी और मेरी हर बात मानोगी। युवराज ने शिवांगी के गाल अपने हाथों में लिए। शिवांगी ने युवराज की आंखों में देखते हुए कहा, तुम इंसान नहीं जानवर हो, तुमने अपनी ही बीवी के कमरे में कैमरा लगाया, पागल हो तुम युवराज ओबरॉय, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। युवराज को शिवांगी की बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने शिवांगी का गला पकड़ लिया और दबाने लगा। युवराज की आंखें लाल हो गई। उसने गुस्से में शिवांगी से कहा, तुमने मुझे पागल कहा, अब तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात होगी। इट्स टाइम टू योर पनिशमेंट शिवांगी। इतना कहते हो युवराज ने शिवांगी के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। शिवांगी सीधा जाकर फर्श पर गिर गई। शिवांगी पलटकर युवराज की तरफ देखा। युवराज शिवांगी की तरफ बढ़ने लगा। तारांकन तारांकन तारांकन। विधि अपने पास फोन लेकर वही सोफे पर बैठकर आर्यन के फोन का इंतजार करती रही, लेकिन उसे आर्यन का फोन नहीं आया। विधि को पता ही नहीं चला कि कब सोफे पर बैठे ही उसकी आंख लग गई। विधि वही सोफे पर सो गई। एपिसोड 44। तुमने खुद मुझे उकसाया है। शिवांगी फर्श से उठने लगी, लेकिन युवराज शिवांगी के पास ही बैठ गया। उसने शिवांगी को उठने नहीं दिया। शिवांगी वही डरी हुई फर्श पर बैठी थी। युवराज ने शिवांगी को पीछे से बालों से पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, पर युवराज ओबरॉय को पता है कि तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है। शिवांगी ने कहा, नहीं युवराज, वो आई एम सॉरी। युवराज ने कहा, अच्छा, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। युवराज ने शिवांगी की साड़ी का पल्लू हटा दिया। शिवांगी ने युवराज का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने शिवांगी के हाथ को पकड़कर उसकी कमर पर कर दिया। शिवांगी को दर्द हो रहा था। शिवांगी दर्द भरी आवाज से, युवराज प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है, आई एम सॉरी, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। युवराज ने शिवांगी की किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने शिवांगी की नेक पर जोर से बाइट किया। शिवांगी की चीख निकल गई। युवराज ने शिवांगी का ब्लाउज फाना शुरू कर दिया। शिवांगी युवराज को चाह के भी रोक नहीं पा रही थी। युवराज ने शिवांगी के ऊपर के कपड़े हटा दिए। शिवांगी ने ब्लैक कलर की ब्रा पहनी हुई थी। युवराज ने शिवांगी के ब्रेस्ट पर हाथ फेरा। फिर युवराज ने शिवांगी के क्लीवेज पर किस किया। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। युवराज ने शिवांगी को घूर के देखा और उसके क्लीवेज पर जोर से बाइट किया। शिवांगी को दर्द हुआ और उसने युवराज को जोर से धक्का देते हुए वहां से उठ गई। युवराज भी उठा और शिवांगी के करीब जाने लगा। शिवांगी पीछे हटने लगी। शिवांगी ने बहुत दबी हुई आवाज से कहा, प्लीज युवराज, अभी नहीं। युवराज रिन के कहा, सॉरी बेबी, तुमने खुद मुझे उकसाया है और अब भरपाई करने को तैयार रहो। शिवांगी पीछे दीवार से जा लगी। युवराज उसके पास आया और युवराज ने फूंक मार के शिवांगी के चेहरे पर से बालों को उड़ाने लगा। शिवांगी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो अब क्या करे। युवराज ने शिवांगी के पास आकर शिवांगी का चेहरा दीवार से लगा दिया और शिवांगी की पीठ पर हाथ चलाने लगा। युवराज नीचे झुककर शिवांगी की गर्दन के पीछे जोर से बाइट करने लगा। शिवांगी की हल्की आंखें युवराज को और पागल कर रही थीं। युवराज ने जोर से शिवांगी को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख के दबाने लगा। शिवांगी ने अपने होंठों को जोर से बंद कर लिया।
युवराज अपनी जीप को शिवांगी के मुंह के अंदर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, पर शिवांगी उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। अचानक युवराज ने शिवांगी के होंठ पर बाइट किया, जिससे शिवांगी की चीख निकल गई और इसका फायदा उठाकर युवराज ने अपनी जीप शिवांगी के मुंह के अंदर डाल दी। उसकी जीप शिवांगी के मुंह में घूम रही थी। शिवांगी ने अचानक से युवराज के होंठों बाइट कर दिया। युवराज को दर्द हुआ, पर उसने शिवांगी को नहीं छोड़ा। शिवांगी ने एक बार फिर से जानबूझकर युवराज के होंठों को काट लिया। इस बार युवराज ने शिवांगी के होंठों से अपने होंठों को अलग कर लिया। शिवांगी ने गुस्से से युवराज को देखा। युवराज ने शिवांगी को गोद में उठाया और बेड पर ले गया। युवराज ने शिवांगी की साड़ी पूरी तरह से उतार दी। फिर युवराज ने अपने कपड़े उतार कर नीचे फेंक दिए और शिवांगी के ऊपर आ गया। युवराज ने आग का टेम्परेचर 16 कर दिया और शिवांगी के चेस्ट पर किस करने लगा। शिवांगी ने युवराज के कंधे पर बाइट किया, क्योंकि वो चाहती थी कि युवराज उसे छोड़ दे, पर ये सब से तो युवराज को और मजा आने लगा था। युवराज ने शिवांगी की बॉडी में खुद को एंटर किया और शिवांगी के हाथ की दोनों मुट्ठी बंद हो गई। करीब 3 घंटे के बाद शिवांगी ने युवराज को गुस्से से कहा, अब जाए यहाँ से, मैं थक गई हूँ, अब और नहीं। युवराज मुस्काया और कहा, मैंने कहा था ना, आज रात तुम्हें हमेशा याद रहेगी। तो आज पूरी रात तुम सो नहीं सकती, और मेरी मर्जी के बिना तुम्हें थकने का भी हक नहीं। युवराज इतना कहते ही फिर से स्टार्ट हो गया और शिवांगी चुप हो गई। सुबह के 6 बज गए थे। युवराज ने शिवांगी को छोड़ा और शिवांगी के पास लेट गया। शिवांगी के अंदर उठने की भी हिम्मत नहीं थी। युवराज बेड से उठा और अपनी शर्ट पहनते हुए कहा, जल्दी से उठकर रेडी हो जाओ, हमें आज निकलना भी है। शिवांगी ने हिम्मत करके कहा, आप इंसान हो या जानवर? पूरी रात 1 मिनट भी नहीं सोई मैं, और अब मैं नहीं उठने वाली। युवराज मुस्काते हुए, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक रेस्ट करो, 10 मिनट बाद उठकर रेडी हो जाओ और अपने कपड़े भी पैक कर लो। शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया। युवराज ने अपने कपड़े निकाले और बेड पर रखकर फ्रेश होने चला गया। युवराज जैसे ही फ्रेश होकर वापस आया, उसने देखा शिवांगी ऐसे ही ब्लैंकेट लेकर सो रही थी। युवराज ने शिवांगी के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया। शिवांगी ने अभी अभी नाइट सूट पहना था। युवराज ने शिवांगी को गोद में उठाया और वॉशरूम में ले गया। शिवांगी की बॉडी पर अभी भी युवराज के बाइट करने से नीले निशान पड़ चुके थे। ऐसा ही निशान युवराज के कंधे पर भी था। युवराज ने शिवांगी को बाथटब में जाकर छोड़ दिया और वहीं खड़ा हो गया। शिवांगी अचानक बाथटब में आने की वजह से घबरा कर उठी। उसने देखा युवराज वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। शिवांगी बाथटब से जल्दी से उठी और कहा, ये क्या हरकत है? युवराज शिवांगी के पास आते हुए, अभी तक तो कोई हरकत नहीं, पर अगर 15 मिनट में फ्रेश होकर बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊंगा तुम्हारे साथ फ्रेश होने के लिए। एपिसोड 45, युवराज और शिवांगी का हनीमून। शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया और बाथटब से उठने लगी। युवराज वहां से बाहर निकल गया। शिवांगी ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और गीजर ऑन किया। शिवांगी की पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए गीजर के गर्म पानी से शिवांगी को थोड़ी राहत मिली। काफी देर तक शिवांगी वहां शोवर के नीचे खड़ी कुछ सोचती रही। शिवांगी ने अपने आप से कहा, बहुत हो गया युवराज ओबरॉय, अब मैं तुम्हारी और जबरदस्ती नहीं सहने वाली। बाहर से युवराज ने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया। युवराज, जल्दी बाहर आओ, टाइम बहुत हो गया है, हमें निकलना है। शिवांगी अपनी सोचों से बाहर आए और फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई। शिवांगी ने बाथरोब पहना हुआ था। शिवांगी बाहर आकर अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। युवराज ने शिवांगी की तरफ देखकर कहा, रुको, आज मैं तुम्हें कपड़े पहनाता हूँ। शिवांगी ने गुस्से से घूरकर युवराज को देखा और कहा, कोई जरूरत नहीं है, अगर आप पहनाने लगे तो शाम यही हो जाएगा और अब मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। युवराज मुस्कुराते हुए शिवांगी के पास आया और उसके हाथ से ड्रेस लेते हुए कहा, तुम बहुत समझदार हो गई हो वैसे, लेकिन टेंशन मत लो, अभी मेरा मूड नहीं है ये सब का, क्योंकि वहां जाकर यही सब तो करना है। शिवांगी युवराज की तरफ गुस्से से देखे जा रही थी, लेकिन युवराज शिवांगी को देखकर मुस्कुरा रहा था।
युवराज ने शिवांगी के हाथ से वो साड़ी ली और शिवांगी का बाथरोब को उतारने लगा। युवराज ने शिवांगी का बाथरूम खोल दिया और शिवांगी अभी युवराज के सामने सिर्फ इनरवेयर में ही थी। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसे देखकर युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैं तुम्हें पहली बार ऐसे देख रहा हूँ। शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी आंखें बंद करके नीचे की तरफ देखती रही। युवराज ने शिवांगी के कंधे पर अपने हाथ को मसला और फिर उसे अपने करीब लाते हुए शिवांगी के ईयरलोब पर बाइट किया। शिवांगी ने आंखें खोलकर युवराज की तरफ हैरानी से देखा, लेकिन युवराज ने कहा, टेंशन मत लो, अभी और कुछ नहीं होगा। युवराज ने बेड से साड़ी उठाए और शिवांगी को पहनाने लगा। युवराज शिवांगी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और शिवांगी को साड़ी पहनाने लगा। युवराज ने शिवांगी के कमर पर साड़ी पहनाए और साड़ी सेट करने के लिए शिवांगी की साड़ी के अंदर हाथ डाला। शिवांगी एकदम से घबरा गई और अंदर तक कांप गई। युवराज ने मुस्कुराते हुए शिवांगी की तरफ देखा और फिर खड़ा हो गया। युवराज ने शिवांगी को उसकी साड़ी का पल्लू सही तरह से पहनाया। युवराज ने शिवांगी से कहा, नाउ ओपन योर आईज। जैसे ही शिवांगी ने आंखें खोली, उसने देखा कि युवराज उसे साड़ी पहना चुका था और शिवांगी की साड़ी काफी अच्छी लग रही थी, क्योंकि शिवांगी को अभी भी साड़ी पहनने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी। युवराज शिवांगी को मिरर के सामने ले गया और वहां स्टूल पर बिठाकर शिवानी के गले में नेकलेस पहनाया। उसके बाद युवराज ने शिवांगी की गर्दन के पीछे किस किया। शिवांगी ने अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर ली। युवराज ने मिरर के सामने से ईयरिंग उठाए और एक एक करके शिवांगी के कानों में पहना दिए। इसी तरह से युवराज ने खुद अपने हाथों से शिवांगी को तैयार किया और फिर शिवांगी के बाल स्ट्रेट करने लगा। शिवांगी युवराज की तरफ देखकर हैरान होते हुए सोचने लगी, ये इंसान है या क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आती। अभी अभी तो ये हैवान बना हुआ था और अब इतनी क्या कर रहा है? कितनी जल्दी से यह रूप बदल लेता है। युवराज ने शिवांगी की तरफ देखकर कहा, ऐसे क्या देख रही हो? मुझे कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? शिवांगी ने युवराज की बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर मिरर में युवराज की तरफ देखने लगी। वो उसे देखकर कुछ सोच रही थी। युवराज ने कहा, अगर ऐसे ही मुझे देखती रहोगी तो कहीं मुझसे प्यार ना हो जाए, फिर तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। शिवांगी ने गुस्से से युवराज की तरफ देखते हुए कहा, प्यार, और वह भी आपसे? ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं आपसे सिर्फ नफरत करती हूँ और पूरी जिंदगी सिर्फ नफरत करती रहूंगी। युवराज मुस्कुराया और कहा, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी नफरत ही मुझे पसंद है। थोड़ी देर में ही शिवांगी पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। शिवांगी ने अपने आप को मिरर में देखा। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। युवराज ने सच में उसे बहुत अच्छे से तैयार किया था। युवराज ने शिवांगी की गालों और नेक से बाइट के सभी निशान भी मेकअप से छुपा दिए थे और अब वो निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ देर बाद युवराज और शिवांगी नीचे आए और मिसेज ओबरॉय वही खड़ी युवराज और शिवांगी का वेट कर रही थी। मिसेज ओबरॉय ने उन्हें देखकर कहा, शिवांगी बेटा, तैयार हो गए तुम दोनों? जल्दी से चलो वरना तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। नीता वही बैठकर शिवांगी को घूर कर देख रही थी। नीता ने मिसेज ओबरॉय से कहा, इट्स ओके मॉम, उस बेचारी मिडिल क्लास लड़की को क्या पता होगा कि फ्लाइट मिस होने का क्या मतलब होता है। इन्हें तो यही लगता है ना कि ये ट्रेन की तरह है, फिर से कोई और पकड़ लेंगे। युवराज ने गुस्से से नीता की तरफ घूरा और वो नीता को कुछ कहने ही वाला था कि मिसेज ओबरॉय ने कहा, युवराज बेटा, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, जाने से पहले अपना मूड खराब मत करो और जल्दी निकलो, नहीं तो लेट हो जाओगे। शिवांगी और युवराज ने मिसेज ओबरॉय के पैर छुए। युवराज ने शिवांगी का हाथ पकड़ा और उसके साथ जाकर कार में बैठ गए और ड्राइवर ने कार स्टार्ट करके एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा ली। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।